नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे ध्यान मुक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्लीज आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज हम आषाढ़ पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा के विषय में जानकारी करेंगे, साथ ही कथा भी सुनेंगे। आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रखा जाता है। इस पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही गंगा स्नान और दान के लिए भी पूर्णिमा का दिन उत्तम माना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय में माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और इसके साथ ही चंद्रदेव की पूजा करने से चंद्रदोष से भी मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत हर साल पूर्णिमा तिथि पर रखा जाता है। इस साल पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 20 जुलाई को शाम 5:59 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 21 जुलाई रविवार को दोपहर 3:46 पर होगा। ऐसे में आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत 20 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। इस साल आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत 20 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 6:47 पर होगा। ऐसे में इस समय में चंद्रदेव को अर्घ्य देना शुभ होगा। इस दिन चंद्रदेव को कच्चे दूध, सफेद फूल और अक्षत का अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन चंद्रदेव को खीर का भोग भी लगाएं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठें और गंगाजल युक्त जल से स्नान करें। उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इस दिन आप अपनी इच्छानुसार गरीबों को दान करें। इस दिन घर के मंदिर में साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को अक्षत, फूल और चंदन अर्पित करें। शाम के चंद्र देव को अर्घ्य अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। हिंदू धर्म शास्त्रों में आषाढ़ पूर्णिमा को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन गुरु पूर्णिमा का त्योहार भी मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से और विष्णु जी की पूजा करने से साधक की सारी मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही इस दिन गुरु की भी पूजा की जाती है। गुरु की पूजा करने से व्यक्ति पर हमेशा गुरु की कृपा सदा बनी रहती है। गुरु पूर्णिमा की पूजा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको अपने गुरुजनों की पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि गुरु के ज्ञान के बिना अंधकार से पार पाना मुश्किल है, क्योंकि गुरु ही एक व्यक्ति का सच्चा मार्गदर्शक होता है, जो बिना किसी लोभ और द्वेष के अपने शिष्य का हित करता है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने गुरु को घर पर आमंत्रित करें, उनको भोजन कराएं, उनके दिए ज्ञान के लिए आभार जताएं, उनकी सेवा करें। कुछ उपहार देने के बाद ही विदा करें। गुरु पूर्णिमा पर आप चाहें तो देव गुरु बृहस्पति की भी पूजा कर सकते हैं। वे देवताओं के गुरु हैं। उनके आशीर्वाद से ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर होता है, उनको शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। गुरु पूर्णिमा का दिन अपने गुरु का सम्मान करने और उनके प्रति आभार जताने का अवसर है। गुरु पूर्णिमा पर वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की थी
और उनका जन्म भी इस दिन हुआ था। कहा जाता है कि भगवान शिव ने गुरु पूर्णिमा के दिन से ही सप्तऋषियों को योग की शिक्षा देनी प्रारंभ की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर उनकी पूजा की जाती है और उनके रूप माने जाने वाले सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। विष्णु पुराण में भी यह बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथियों में से एक है। अगर आपके घर में काफी समय से आर्थिक तंगी चल रही है और कारोबार में भी सफलता नहीं मिल रही है, तो प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से आपको विशेष लाभ होगा और आपके घर में धन की वृद्धि होगी। इसके अलावा नौकरी में यदि काफी समय से परेशानी चल रही है तो उसमें भी लाभ होगा। गुरु पूर्णिमा पर यदि आप किसी कारणवश सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कर पा रहे हैं तो सामान्य विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, धूप, दीप, गंध, पुष्प और पीले फल चढ़ाएं और श्रीहरि का स्मरण करें और मनोकामना के लिए याद करें। भक्ति भाव के साथ श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। पूजा के उपरांत भगवान को विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग लगाएं और प्रणाम करें। भोग को प्रसाद स्वरूप सभी लोगों में वितरित कर दें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।